घर में चूहा हो गया तो वाइफ बोली कि दवाई ले आइएगा ना तो चूहा खत्म हो जाएगा। तो चूहा बेचने वाला बोला कि ये दवाई ले जाइए, मुढ़ी में मिला के खिला दीजिएगा, चूहा मर जाएगा। दवाई लेके आए, मुढ़ी में मिला के सब मुढ़ी खा गया, खा के मरा नहीं, घूम रहा घर में। असली दवाई है कहाँ? हर चीज में मिलावट है, हर चीज में मिलावट है। बस ज्यादा वक्त आपका नहीं लूंगा। मैं तो जलसे वालों से मैंने कहा, कारी जाहिद मिश्री साहब से, जनाब अब्दुल वारिस साहब से, कि भाई हमको छोड़ दो, आराम करने दो। डॉक्टरों ने कहा कि आराम करना है, लेकिन जलसे वालों ने ठान लिया है, जलसे वालों ने ठान लिया है कि आपको कब्रिस्तान पहुंचा के रहेंगे, इधर उधर नहीं पहुंचाएंगे। तो इंशाल्लाह आप लोग मेरे लिए दुआ कर दें कि अल्लाह मुझे मुकम्मल सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आप लोगों के लिए भी दुआ करूंगा। बस अगर आपकी इजाजत हो, एक मतला एक शेर में सुना दूं। जी अता हो। ए काश मदीने में एक अपना भी घर होता, ए काश मदीने में एक अपना भी घर होता। बहुत अच्छा। ए काश मदीने में एक अपना भी घर होता, सरकार के कदमों में हर लम्हा बसर हो। बहुत अच्छा, कहिए सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा। कदमों में हर लम्हा बसर होता, सरकार के कदमों में हर लम्हा बसर होता। हर बरगो शजर पर मैं नाते शहीदी लिखता, हाथों में अगर मेरे जिब्रील का पर। बहुत अच्छा भाई, बहुत खूब। हाथों में अगर मेरे जिब्रील का पर होता, बहुत खूब। सरकार के कदमों में हर लम्हा बसर होता। बहुत खूब, कहिए सुभान अल्लाह। मस्जिद का जलसा है, मस्जिद अल्लाह का घर है। कौन अल्लाह? वो अल्लाह जिसने हम सबको पैदा किया। कौन अल्लाह? वो मेरा अल्लाह है जिसने जमीन का फर्श बिछाया। वो अल्लाह जिसने आसमान का शामियाना लगाया। कौन अल्लाह? वो जब हमें प्यास लगती है अल्लाह मुझे ठंडा पानी पिलाता है। कौन अल्लाह? वो अल्लाह जिसके कब्जे में हम सबकी जान है। अल्लाह ने आज जिंदगी दी है, फिर वो अल्लाह एक दिन मौत देगा, फिर अपने सामने खड़ा करेगा। फिर मेरा अल्लाह पूछेगा, मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया? मेरे लिए क्या लाया है? देखते हैं बहुत सारा बच्चा मेरा बैठा हुआ है, सर में टोपी नहीं है, जलसा में सर में टोपी नहीं है। अभी रास्ते मारे थे, गाड़ी निकलने की जगह नहीं, गाड़ी निकलने की जगह नहीं, इतना रास्ता जाम। तो हमने ड्राइवर से कहा कि जलसा यहाँ हो रहा है कि वहां हो रहा है? ये लोग कौन है? अच्छा देखिएगा, वो बाजार में घूम रहा, होटल में घूम रहा, दुकान में घूम रहा, घर से बीवी को कह के निकला है छुटकी में हमें जलसा सुनिए। तो जलसा यहाँ हो रहा है कि वहां हो रहा है?
अरे बोलो भाई कहाँ हो रहा? तो इसलिए नौजवानों, हम तमाम नौजवानों से गुजारिश करेंगे, हम तमाम बच्चों से गुजारिश करेंगे, मेरे बच्चों खुदा के वास्ते अगर जलसा सुनने आए हो, ये पिंडाल इतना बड़ा पिंडाल सजा है, आओ पिंडाल के नीचे बैठो, अल्लाह अल्लाह के रसूल की बातों को सुनो, दीन की बातों को सुनो, अपने दामन में समेटो, अपने घर को जाओ और दुआ लेकर जाना। एक बात याद रखना, मैं मुसाफिर हूं, मुसाफिर की दुआ रद्द नहीं होती। मुसाफिर की दुआ, अरे जोर से बोलो, मुसाफिर की दुआ रद्द नहीं होती, अल्लाह कबूल करता है। और दूसरा बीमार, बीमार की दुआ रद्द नहीं होती, अल्लाह बीमार की दुआ को कबूल करता है। तीसरा मजलूम, मजलूम की दुआ को अल्लाह रद्द नहीं करता, अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाता है। और मैं आपको कहता चलो कि साथ ही साथ ये है कि आपके लिए भी मैं दुआ करूंगा। एक आदमी ट्रेन में जनरल बोगी में सो रहा था, सीट में। जनरल बोगी जानते हैं ना? अरे जनरल बोगी जानते हैं ना? अच्छा, उसमें सोने के अलावा नहीं, जनरल बोगी में सोने के अलावा नहीं। स्लीपर में सोइए, एसी में सोइए, आपका सीट जहां रिजर्व है वहां सोइए, आप जनरल में नहीं सो सकते। बैठने के अलावा है, बैठ सकते हैं आप। तो एक आदमी लेटा हुआ, तो एक आदमी आया, वो बोला कि भाई थोड़ा उठ के बैठो, ये जनरल बोगी है, स्लीपर थोड़े है, उठ के बैठो, बैठने दो। तो उसको बोला, तुम पहचानते हो हम कौन हैं? बोले अरे भाई लगता कोई डेंजर आदमी है। बोले सुई। वो आदमी आगे बढ़ा। कुछ देर के बाद एक आदमी फिर आया, फिर वो भी बोला भाई उठ के बैठिए, बैठने दिए। उसको भी यही डायलॉग मारा, तुम पहचानते हो हम कौन हैं? तो आदमी बोला लगता कोई नेता होता है, आगे बढ़ गया। कुछ देर के बाद फिर तीसरा आदमी आया, वो भी बोला कि भाई ये जनरल बोगी है, आप पैर पसार के सोए हुए हो, उठ के बैठो, बैठने दो। तो उसको भी यही डायलॉग मारा, तुम पहचानते हो हम कौन हैं? तो आदमी पूछिए लिया, कौन हो? बोला हम बीमार हैं। बोला तब सो जाइए। मेरे बच्चों दुआ लेकर जाओ यहाँ से। जलसा सुनना देखिए बहादुरी है, लेकिन सबसे बड़ा बहादुरी यह है कि जलसे में आकर जलसा सुनना और बातों पर अमल करना, ये बहादुरी, ये बहादुरी। नहीं तो क्या जरूरत थी? अभी सोने का टाइम था, आप खाना खाते आराम से, क्या कहते हैं कि गरम लिहाफ रजाई कंबल ओढ़कर मीठी नींद सोते, फिर फजर की नमाज पढ़ते। क्या जरूरत थी पिंडाल के नीचे बैठने की? तो पता ये चला कि यहाँ आए हो तो यहाँ से कुछ फायदा मिलना चाहिए। इंशाअल्लाह अमल करेंगे भाई, अमल की नियत से सुनेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह कितने लोग तैयार हैं अमल के लिए? इंशाअल्लाह। ये दुनिया फानी है, फना हो जाएगी, मौत आनी है आकर रहेगी। ये सांसें आज चल रही है, एक दिन ये सांस बंद हो जाएगी। ये आंखें आज खुली है, एक दिन ये आंखें बंद हो जाएगी। ये आवाज आज निकल रही है, एक दिन ये आवाज नहीं निकलेगी। कुर्बान जाओ मुसलमानों, आखिरत की तैयारी करो, कब्र की तैयारी करो, हशर के मैदान की तैयारी करो। पूछो अमेरिका से पूछो, कुर्बान जाओ। 3 दिन में 3 प्लेन क्रैश हुआ, 3 दिन में 3 प्लेन क्रैश हुआ। कुर्बान जाओ। ये भी अल्लाह का अज़ाब है, ये भी अल्लाह का अज़ाब है। अमेरिका जल रहा था और कुर्बान जाओ समंदर का पानी खत्म हो गया, आग बुझ नहीं रही थी। पता ये चला, अरे ये दुनिया वाला आग नहीं लगाया जो आग बुझेगी, ये आग तो अर्श वाला ने लगाया। ये अल्लाह की तरफ से आ गए। और कुर्बान जाओ, फिर मुसलमान लोग जमा हुए अमेरिका के अंदर में, मस्जिदों में अजानें होने लगी, चौक चौराहे पे अजानें होने लगी। कुर्बान जाओ, अजान की आवाज जब सदा बुलंद हुई, अल्लाहू अकबर, अजान की आवाज जब सदा बुलंद हुई, आग पर काबू पाया गया, आग पर काबू पाया गया। आग ठंडी हुई। मुसलमानों, अल्लाह को पहचानो, अल्लाह से करीब हो जाओ, अल्लाह से करीब हो जाओ। मौत पीछे खड़ी है,
जो करना है कर लो, ये दुनिया एक बाजार है, बहुत जल्द ये बाजार बंद हो जाएगा। जो खरीदना है खरीद लो। खरीदने का मतलब क्या है? नेकी कमाना है कमा लो, नमाजें पढ़नी है पढ़ लो, रोजा रखना है रख लो, सदका करना है कर लो, कुरान पढ़ना है पढ़ लो। जो नेक अमल जितना जल्दी करना है कर लो। क्या भरोसा ये आंखें कब बंद हो जाए? कोई पता है? कोई भरोसा है? लड़का बारात गया, लड़का बारात गया, निकाह किया, ऐसे ही एक दामाद ससुराल गया तो सास मुर्गी बनल, तो दामाद बोली सासू के अम्मी की जरूरत छे मुर्गी बनावे, साग बना दिल की तो खेल हम तो सास बोली गे बेटा हमर लगे छनी 10टा मुर्गी छे, एकटा जब है खरीद दी, समझबो कि एकटा मुर्गी कुत्ता खेल लड़का बारात गया, शादी करके बीवी को लेकर आया। नौजवान लड़का है, 24 साल 25 साल का नौजवान लड़का है। रात में बीवी के कमरे में गया, सर में दर्द आया, सर में दर्द हुआ। बीवी को बोला कि देखो मेरा सर बहुत दुख रहा है। तो बीवी बेचारी नई नवेली दुल्हन आई, सर दबा दी, तेल लगा दी। ये लड़का बोला कि ना जाने मन मेरा अच्छा नहीं लग रहा, हमको सोने दो। वो लड़का सो गया, लड़की भी डिस्टर्ब नहीं की, सो गया और सो गया, लड़की भी सो गई। सुबह लड़की उठी, फ्रेश हुई, लड़का को उठा रहा है तो लड़का उठ ही नहीं रहा है और लड़की रोने लगी। माँ बाप दौड़ के आए, सारे रिश्तेदार आए, पता ये चला ये लड़का जिंदा है नहीं है, तो मौत हो गई। लड़के मर गया, मौत आई चला गया। जिंदगी का कोई गारंटी है? जिंदगी का कोई भरोसा है? इसलिए नौजवानों इस जिंदगी से मोहब्बत ना करो, मोहब्बत अल्लाह अल्लाह के रसूल से करो। मोहब्बत अगर करनी है तो आखिरत से करो, जहां जाने के बाद फिर लौट कर नहीं आना है। ये दुनिया तो एक बाजार है, एक दिन ये बाजार बंद हो जाएगा। इबादत करो, इबादत करो सदा पूरे रब की। ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो सदा पूरे रब की। ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा पूरे रब की। ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी। मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी। मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी। बाप मर गया, पैसा वाला था, पैसा वाला था, जमींदार था, कोठी वाला था। बाप मर गया, गुस्ल देने वाला आया। नौजवानों ये दुनिया है। बाप मर जाता, बेटा गुस्ल देने को तैयार नहीं। बेटा गुस्ल देने को तैयार नहीं है। काहे? बोले खालू खालू तहे गोसो खावा कना जमीन लिए थे, गोसो खाती खालू। अच्छा, कब्र में भी उतारने को तैयार नहीं। ये नौजवान लोग कब्र में जल्दी नहीं उतरेगा। कब्र में तो नौजवान लोग नहीं उतरेगा मुर्दा को उतारने के लिए। कौन उतरेगा? बोले फुफा उतरती, मामू उतरती, बूढ़ होश नहीं उतरानी। हाँ, बूढ़ होश नहीं उतरा। कहना नौजवान है तुम नहीं मरोगे, तुम नहीं मरोगे। कब्र में उतरने से क्या पता चलेगा कि बाबा कहीं पैर में पकड़ लो। कुर्ता अच्छा पहन के मारा था बाप, तो गुस्ल देने वाला आया।
कपड़ा खोलने लगा तो नहीं खुल रहा था। तो घर वाले जिसका बाप मरा था कैंची लेके कैंची, अब गुसल देने वाले को बोला कि ये कपड़ा को काट के बाहर कर दिया कुर्ता। तो गुसल देने वाला बोला कि बेटा अरे बहुत कीमती कपड़ा है, काहे काटोगे, बर्बाद हो जाएगा कपड़ा, ऐसा करते हैं खोल देते हैं किसी तरह तुम पहन लेना। तो बेटा बोला तो दिमाग खराब है, मुर्दा कह को कपड़ा भी नहीं, बोलो मुर्दा कपड़ा नहीं पहनोगे, अब मुर्दा का जो बैंक बैलेंस है उसका इस्तेमाल करोगे, मुर्दे की चिमचिमाती के चमचमाती गाड़ी इस्तेमाल करोगे, मुर्दे की ये बिल्डिंग इस्तेमाल करोगे, अब मुर्दे का कपड़ा नहीं इस्तेमाल करो। सफर है लंबा कोई साथी नहीं मिलता, अकेला है दूल्हा कोई बाराती नहीं मिलता, अकेला है दूल्हा कोई बाराती नहीं मिलता। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, आखिरत की तैयारी करो, और आखिरत की तैयारियों में से सबसे पहली जो तैयारी है वो है नमाज। क्या है? नमाज। कौन सी नमाज? जुमा जुमा। अरे खाली जुमा जुमा, हम जो जुमा जुमा खाली पढ़ता उसका नाम है जुम्मन मियां। सिर्फ जुमे की नमाज नहीं है मेरे बच्चों, जुमे की नमाज के अलावा भी फर्ज नमाज है, 5 वक्त की नमाज। ये फजर है, ये जोहर है, ये असर है, ये मगरिब है, ये इशा है। नमाज किसी भी हालत में माफ नहीं, किसी भी हालत में माफ नहीं है। जलसे में पहुंचे, जमात खड़ी थी, नमाज पढ़कर निकले तो 5-6 नौजवान जो है ना बैठ के खड़ा होकर रोड पर बात कर रहा था। तो सलाम दुआ हुई, सलाम किया, मुसाफा किया। हमने कहा बेटा नमाज पढ़े, नमाज पढ़े, तो बोला नहीं हम लोग नहीं पढ़े। हमने कहा काहे नहीं पढ़े? एक नौजवान से पूछे कि काहे पढ़े नमाज? जमात हो रही थी मस्जिद में, जलसा सुनने आओ, नमाज काहे नहीं पढ़े? बोले नहीं मजबूरी से। हम बोले कि मजबूरी तो और तब है, तोरा कब से है? अरे मजबूरी और तो ना है, अरे बोलो ना भाई, तोरा कब से भाग लो मजबूरी? बोला नहीं दूसरों बात, दूसरों की बात। अरे खुल के बोलो ना बात क्या है? बोला दरअसल बात पेशाब का लानी, पानी नहीं, बोले पानी नहीं, मिट्टी नहीं, मिट्टी ले लेते, कागज ले लेते, ढेला ले लेते, पत्थर ले लेते, कुर्बान जाओ, कुछ भी तो